आज हम जो देखने वाले हैं वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में हम पढ़े उससे पहले एक चीज हम समझ लें कि हमारे पास एक Na का एटम है, ठीक है, और एक क्लोरीन का। ठीक है, अब होता क्या है कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये Na प्लस हो जाता है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो वो Cl माइनस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 11 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जाकर ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता था। ये 17 होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो 18 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता था। ठीक है, बट फिर क्या होता था कि दोनों NaCl मिलकर क्या होता था कि वो आयोनिक बॉन्ड बना देते थे। बट अब हमारे पास जो है वो है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब कि उसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लो या 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लो। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें जो मिडिल क्लास है उसकी हालत ख़राब है, ना ही तो वो लोन ले सकता है, ना ही गवर्नमेंट उसको कुछ दे रही है। तो सिलिकॉन की हालत भी कुछ वैसी ही है। तो इस केस में क्या होगा कि सिलिकॉन आयोनिक बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, तो होगा क्या कि वो क्या करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या करेगा, तो जैसे हम लोग भी करते हैं ना अभी के दिनों में। ठीक है, क्या करते हैं कि कुछ अपने जैसे जिसको जो जरूरत हो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, वैसे ही वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लेगा। कैसे करेगा, तो ये एक सिलिकॉन का एटम है, तो सिलिकॉन का एटम क्या होगा, तो सिलिकॉन का एटम जो है वो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, तो हम यहाँ पर जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उसी की बात करें तो एक सिलिकॉन के पास 4 आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर ऑर्बिट्स में। तो वैसे ही दूसरे सिलिकॉन के मॉलिक्यूल एटम होंगे, उन सब के पास क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एटम है वो अब क्या करेगा, तो ये इधर वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर वाले के साथ एक, इधर वाले के साथ एक, और इधर वाले के साथ। तो अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, तो ये शेयरिंग वाला जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जो होता है ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लिया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटॉम के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये वाला जो सिलिकॉन है उसके आउटर ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन तो थे वो तो हो ही गए, बट ये बाकी के दूसरे 4 भी वो आसपास वाले एटॉम के साथ शेयर करके ले लिए। तो हुआ क्या कि ये जो सिलिकॉन है उसके आउटर ऑर्बिट अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ये एक्चुअली आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो हो चुका, बट आगे क्या है, तो ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या है, सब अपने जगह पर है। ठीक है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, इनमें से कोई एक जगह का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो अब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री बन गया, तो होगा क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको क्या होगा कि करंट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे आई। ठीक है, बट अब आप देखोगे तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वहां पर क्या होगा, तो वहां पर एक स्पेस जनरेट होगी। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी
अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इधर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला जो पोजीशन है वो क्या होगा, तो वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव है ऐसा बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये जो पार्ट रहेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पर तो गैप बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये सर्कुलर होल बोल्ट है। ठीक है, तो इसको ये जो खाली जगह बचेगी उसको होल बोल्ट है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड में से जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो कुछ जगह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे निकल जाएगा तो वो अपनी जगह पर क्या जनरेट करता जाएगा, होल, जो कि पॉजिटिव चार्ज हो वैसा बिहेव करता है। ठीक है, एक्चुअली कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक होल जनरेट हो चुका है। अब देखो तो होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल चुका है। ठीक है, उसको भूल जाओ। अब होता क्या है कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं सेकंड पोजीशन। तो जो फर्स्ट पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा कि होल की ओर अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट कंडीशन में ये सिलिकॉन जो है, ठीक है, तो ये सिलिकॉन के यहाँ पर क्या था, सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर 1, तो सेकंड पोजीशन पर अब क्या हो जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पर अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फर्स्ट पोजीशन पर होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल चुका था वो तो है ही नहीं, उसको तो ध्यान में लेना ही नहीं है। हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन का इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली होल से अट्रैक्ट होकर क्या हो रहा है कि होल की जगह पर जा रहा है। तो होल वहां से निकल कर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब है ना, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गायब होगा वहां पर होल आ जाएगा। और ये होल था एक्चुअली, बट वहां पर ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर होल हो गया। तो हुआ क्या है कि अब होल यहाँ से 2 से 1 पोजीशन पर आ गया। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर होल जो है, ठीक है, वो होल वो भी मोशन कर रहा है। तो वो होल मोशन कर रहा है तो होल को हमने क्या कंसिडर किया है कि ऐसा पॉजिटिव चार्ज। तो होल की वजह से भी हमको क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से भी कुछ करंट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे IH। अब एक ही चीज देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसको हम Ne बोले। तो Ne कितना होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल गया होल कितना जनरेट होगा, उतना ही होल जनरेट होगा ना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना ही होल जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई होल जनरेट नहीं हुआ है। तो Ne इक्वल टू NH होगा और इसको ही Ni बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, तो यहाँ पर हमको जो नेट करंट मिलेगा, ठीक है, नेट करंट, तो वो क्या हो जाएगा, IE प्लस IH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें हम एनर्जी बैंड गैप की बात करें, ठीक है, एनर्जी गैप की, तो एनर्जी बैंड गैप की हम बात करें तो उसमें हमको क्या मिलेगा, तो 2 कंडीशन होती है। एक हम लेते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या था कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तब नहीं निकला है 0 केल्विन पर, वो कब निकला, टेम्परेचर राइज करने पर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आप देखोगे तो ऊपर कंडक्शन बैंड है, ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड खाली रहेगा और नीचे क्या होता है, तो वैलेंस बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड में आप देखोगे तो क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या होगा कि वैलेंस बैंड इस तरीके से भरा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ऐसा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो तो क्या होगा कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
और ये होल हो जाएंगे। तो ये 0 केल्विन पर है। अब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, तो जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, तो वो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में क्या होगा कि वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंडक्शन बैंड में हमको कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या, तो वो ये है कि एन ई इक्वल टू एन एच, मतलब नीचे आप जितने होल बताओ उतने ही ऊपर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक की बात करें तो दोनों की जो नंबर है वो सेम रहेंगे। अब देखो तो क्या होगा कि टेम्परेचर आप 0 केल्विन से राइज करोगे तो उस वैलेंस बैंड जो होता है, जो पहले कंप्लीटली फुल था, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन में चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा, होल जनरेट हो जाता है। तो वो होल इस तरीके से हमने बताया, तो नीचे होल जनरेट हो गए, ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज करने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट होता है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब कि करंट, उसको हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब जो हीट देते हैं वो हीट के वैल्यू के ऊपर से करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बट वो कंट्रोल अच्छे से कर पाए उसके लिए क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल है वो सेम नहीं रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल सेम ही है, तो उस वजह से क्या होगा कि हम कितना भी चाहे अपनी वजह से उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही होल जनरेट होगा। तो होता क्या है कि जो करंट मिलता है वो तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो क्या होगा कि हम वेरिएशन ज़्यादा नहीं ला सकते। तो वो वेरिएशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल उनका सेम नहीं रखना पड़ेगा। तो वो इसको चेंज करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो ये जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, उसको हमें इम्प्योर बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो प्योर कंडक्टर है उसके अंदर हमको कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे तो वो जो सेमीकंडक्टर होंगे वो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।